सखी ये भ्रमर निकर भर माए। पहले इसका प्रसंग समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा आगे का। इस पद में श्री महाराज जी ने महारास का वर्णन किया है। वृंदावन में यमुना के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है और महारास हो रहा है। अनगिनत गोपियां हैं और उनके साथ अनगिनत श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने अपने अनेक रूप बनाए, जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण। और जहां रास हो रहा है, जो रास मंडल है, हमारे संसार में कोई बहुत बड़ा डांसर होता है और उसका कोई प्रोग्राम होता है तो हॉल बुक करते हैं, बड़ी सी स्टेज बनाई जाती है। तो ऐसे ही ये महारास, गोलोक में महारास हो रहा है और वहाँ पर गोलोक में हर चीज दिव्य है। पशु पक्षी पेड़ पौधे जो कुछ भी है, माया का तो प्रवेश ही नहीं है वहाँ। तो जो कुछ भी है वो दिव्य चिन्मय अलौकिक है। तो अनगिनत गोपियां और अनगिनत श्री कृष्ण, महारास हो रहा है। और महारास के समय सभी गोपियों के और श्री कृष्ण के मुख पर आनंद का तेज दिखाई पड़ रहा है, यानी आनंद विभोर है, प्रेम विभोर है, प्रफुल्लित है, ये सब हो रहा है। इतने में महारास हो रहा है और एक बहरों का झुंड आ गया वहां पर। महारास हो रहा है और बहरों का एक झुंड नहीं, अनेक बहरों के झुंड वहां पर आ गए। तो उन बहरों को रास मंडल की प्रत्येक चीज में, सरोवर की किसी ना किसी चीज का भ्रम हो गया। इस पूरे पद में भ्रांतिमान अलंकार है। जो हिंदी साहित्य पढ़े होंगे वो समझ सकेंगे। पूरे पद में श्री महाराज जी ने भौरों को जो भ्रम हुआ, धोखा हुआ, उसका बड़े सुंदर ढंग से सजीव और मनमोहक चित्रण किया है। तो भौरों को रास मंडल देखकर, भौरों को रास मंडल की प्रत्येक चीज में, सरोवर में, तालाब में विचरण करने वाली किसी ना किसी वस्तु का भ्रम हो गया, धोखा हो गया। तो सखी ये भ्रमर निकर भर माए। एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, भ्रमर माने होता है भौरा, निकर माने होता है झुंड, दल, और भरमाए माने भ्रम हो गया। अरे सखी, इन भौरों को, इन भौरों के झुंड को, दल को धोखा हो गया, भ्रम हो गया है। क्या? रति रस सरस रास मंडल पर जानी सरोवर धाय। रति रस प्रेम रस से विभोर, रास मंडल
जहां पर रास हो रहा है, प्रेम रस में सराबोर रास मंडल को देखकर भौरों को ऐसा लग रहा है जैसे वो तालाब हो। शरद पूर्णिमा का दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि, पूर्ण शरद चंद्र खिले हुए हैं, चंद्रमा खिला हुआ है। जब हम लोग मनगढ़ जाते हैं श्री महाराज जी का अवतार दिवस मनाने, शरद पूर्णिमा के दिन जब रात को 12 बजे केक कटिंग होती है, तो पूरा 12 बजे पूरा चंद्रमा खिला होता है और चारों तरफ चांदनी बिखरी होती है। तो उसको देखकर भौरों को सरोवर का, तालाब का भ्रम हो गया। जानि सुविस्तृत श्वेत वस्त्र कह निर्मल जल मन भाए। अब जिस स्थान पर रास हो रहा है, वहां रास मंडल में सुविस्तृत, विशाल, श्वेत माने सफेद, वस्त्र का मतलब है चादर। जब बड़े बड़े फंक्शन होते हैं आप लोग के यहाँ, शादी ब्याह कीर्तन, तो सफेद चांदनी बिछाते हो ना, उसको बहुत बड़ी चादर को, सफेद को चांदनी कहते हैं। तो वो सफेद रंग की चांदनी, बहुत बड़ी सफेद चादर बिछी हुई है, जिस पर गोपियां और श्री कृष्ण रास लीला करने जा रहे हैं, महारास करने जा रहे हैं। तो चंद्रमा खिला हुआ है, वो सफेद चांदनी बिछी हुई है चादर, और उस सफेद चादर पर चंद्रमा की लाइट आ रही है, चमक आ रही है। तो उसको देखकर ये भौरे क्या सोच रहे हैं, मानो इस तालाब में ये निर्मल और मनमोहक जल है। सफेद चांदनी को वो तालाब समझ रहे हैं जहां महाराज हो रहा है, और उस तालाब में वो जो सफेद चादर है, उसमें जो चमक पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, उसको वो भ्रम हो रहा है उनको कि ये निर्मल जल, निर्मल और मनमोहक जल है। ताविच लाल गाल गोपिन जनु लाल कमल दर्शाए। अगणित गोपियां हैं और प्रेम में सराबोर है, तो उन गोपियों के गाल लाल लाल हैं, और उन गोपियों के लाल लाल गाल देखकर उन भौरों को क्या लग रहा है, जैसे सरोवर में लाल कमल खिला हुआ है। तैसे ही नील गाल लाल ही जनु नील कमल छवि छाए। जिस प्रकार से गोपियों के गाल लाल लाल है, तो उन भौरों को ऐसा भ्रम हो रहा है, धोखा हो रहा है, जैसे सरोवर में लाल कमल खिला हुआ है। उसी प्रकार अब ठाकुर जी नीलवर्ण हैं, तो उनके गाल नीले नीले हैं, तो तैसे ही नील गाल लाल ही जनु नील कमल छवि छाए। तो ठाकुर जी के गाल ऐसे लग रहे हैं जैसे सरोवर में नीले कमल अपनी सुंदरता बिखेरे हुए हैं। चपल नैन जनु मीन विभूषण धुनि खग बैन जनाए। अब तालाब में और क्या होता है, मछलियां। तो अनगिनत गोपियां, अनगिनत श्री कृष्ण और रात की चांदनी, तो उनकी आंखें जैसे सरोवर में मछलियां होती हैं ना, वो उछलती हैं, इधर उधर दौड़ती हैं, तो हम लोग को उनकी आंखें दिखती हैं चमकती हुई मछलियों की। तो ऐसे ही ये जितनी भी गोपियां हैं और श्री कृष्ण हैं, ये जब रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो आंखें इधर उधर देख रही हैं। तो वो आंखें ऐसे लग रही हैं उन भौरों को कि जैसे तालाब में मछली उछल रही है।
चपल नैन जनु मीन, चंचल नेत्र मछलियों में, जैसे तालाब में मछलियां हैं ऐसा उनको भ्रम हो रहा है। और विभूषण, जब नृत्य कर रही हैं गोपियां तो जो उन्होंने श्रृंगार कर रखा है, गले में हार पहने, कुंडल पहने, चूड़ियां पहनी है, करधनी बांधी हुई है, पायल पहनी है, बिछुए पहने हैं, तो जब कोई नृत्य करता है तो जो भी श्रृंगार आभूषण पहना है वो खनकते हैं ना, घुंघरू खनक रहे हैं, पायल छनक रही है, करधनी जो भी घुंघरू हैं वो छनछना रहे हैं। तो जो भी आभूषण पहने हुए हैं वो आपस में जब टकरा रहे हैं तो उनकी जो आवाज हो रही है तो उससे भौरों को क्या लग रहा है, सुनी खग बैन जनाए, जैसे पक्षियों की चहचहाट हो ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। इमी कृपालु जुरी भृंगनी पुंजनी गुंजन करी मन राय। इस प्रकार श्री महाराज जी कह रहे हैं कि उन भौरों के जो झुंड है वो मधुर गुंजार करते हुए, क्योंकि उनको ये सब भ्रम उत्पन्न हो रहा है। और भौरे भी माइक जगत के तो है नहीं, वो भी गोलोक के ही भौरे हैं, दिव्य हैं, दर्शन कर रहे हैं अपने प्रिया प्रियतम का। तो वो भौरों का दल पुंज मधुर गुंजन करते हुए रास मंडल के ऊपर मंडरा रहे हैं, जान ही रहे, रास मंडल के ऊपर मंडरा रहे हैं। ये देखो कितनी गहराई का पद है, कितना गहरा अर्थ इसमें। ये तो मैंने शब्दों में बता दिया, कोई रसिक इसका रूप ध्यान करे तो महारास का रस उसको प्राप्त हो जाए। हम लोगों की तो बस अभी शब्दों में मैं बोल दे रही हूँ, आप सुन लीजिए, बस इतना ही है। लेकिन इतना सोच सकते, देखो हमारे महाराज जी ने कैसा कैसा चित्रण किया है, सजीव गोलोक पहुंचा दिया। ये इसका भावार्थ है। धमरनी कर भरमाय सखिए, धमरनी कर भरमाय सखिए, भ्रमर भ्रमरनी कर भरमाय सखिए, धमरनी 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 कर भरमाय सखिए, रतिरस सरस रास मंडल पर, रस सरस रास मंडल पर, रतिरस सरस रास मंडल पर, रस सरस रास मंडल पर, रतिरस सरस रास मंडल पर, रस सरस रास मंडल पर, रतिरस सरस रास मंडल पर, रस सरस रास मंडल पर, जानी सरोवर धाय सखिए, 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 जानी सुविस्तृत
श्वेत वस्त्र कहाँ, सुविस्तृत श्वेत वस्त्र कहाँ, जानी सुविस्तृत श्वेत वस्त्र कहाँ, सुविस्तृत श्वेत वस्त्र कहाँ, जानी 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 सुविस्तृत श्वेत वस्त्र कहाँ, निर्मल निर्मल जल मन भाय सखिए, निर्मल जल मन भाय सखिए, निर्मल निर्मल जल मन भाय सखिए, 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 ताबिच लाल गाल गोपीन जनु, लाल गाल गोपीन जनु, ताबिच लाल गाल गोपीन जनु, लाल गाल गोपीन जनु, ताबिच 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 लाल गाल गोपीन जनु, लाल कमल दरसाय सखिए, 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 तैसे ही नील गाल लाल ही जनु, नील गाल लाल ही जनु, तैसे ही नील गाल लाल ही जनु, नील गाल लाल ही जनु, तैसे ही नील गाल लाल ही जनु, ऐसे ही नील गाल लाल ही जनु, तैसे ही नील गाल लाल ही जनु, ऐसे ही नील गाल लाल ही जनु, नील कमल छवि छाय सखिए, 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 चपल नैन जनु मीन विभूषण, नैन जनु मीन विभूषण, चपल नैन जनु मीन विभूषण, नैन जनु मीन विभूषण, चपल नैन जनु मीन
सखिए धूनी खग बैन जनाय सखिए धूनी खग बैल जनाय सखिए धूनी खग बैन जनाय सखिए इमि कृपालु जुरी भृंगनि पुंजनि कृपालु जुरी भृंगनि पुंजनि इमि कृपालु जुरी भृंगनि पुंजनि कृपालु जुरी भृंगनि पुंजनि इमि कृपालु जुरी भृंगनि पुंजनि कृपालु जुरी भृंगनि पुंजनि इमि कृपालु जुरी भृंगनि पुंजनि कृपालु जुरी भृंगनि पुंजनि गुंजन करी मंडराय सखिए जन करी मंडराय सखिए गुंजन 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 करी मंडराय सखिए जन करी मंडराय सखिए भ्रमर निकर भर माय सखिए भ्रमर निकर भरमाय सखिए भ्रमर निकर भर माय सखिए